तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही अनोखा चैप्टर और बहुत ही अनोखा एक सिलेबस जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वह हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चाहे आप फाउंडेशन की क्लास कर रहे हो या आप कंपटीशन के, ठीक, दोनों में इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। और ये तो एक सिलेबस ये है जो प्रिंसिपल ऑफ सी टेक्नोलॉजी है। तो चलिए आज हमको क्या पढ़ना है सी टेक्नोलॉजी के बारे में, तो हम देखेंगे। तो आज पढ़ेंगे हम लोग सी टेक्नोलॉजी के बारे में और इसका इंट्रोडक्शन, ठीक, कि सीड क्या होता है, मतलब सी टेक्नोलॉजी क्या होती है और इसके विभिन्न क्षेत्रों में इसका क्या क्या उपयोग है। चलिए आज हम देखेंगे नाउ डिस्कस अबाउट में हम लोग क्या देखना है। सबसे पहले देखेंगे डिफिनीसन कि व्हाट इज सी टेक्नोलॉजी क्या है। एम ऑफ सी टेक्नोलॉजी का एम क्या है, ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सी टेक्नोलॉजी का। और रोल ऑफ सी टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एग्रीकल्चर, चूँकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये सी टेक्नोलॉजी, सीड भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर में आज के आधुनिक युग में सीड टेक्नोलॉजी का कौन कौन सा मुख्य योगदान है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में डाटा दिया ये कि नाउ ओनली इंडिया रेदर ऑल ऑफ वर्ल्ड फेसिंग सीरियस प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक, क्योंकि इसको हम थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ठीक। यानी कह रहा है कि इंडिया ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया के सहित सहित ये ऑल ओवर वर्ल्ड भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। कौन से प्रॉब्लम को? जो फूड की प्रॉब्लम है, ठीक, भोजन की प्रॉब्लम। और इसका मुख्य कारण क्या है? तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी आज की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है जिसके कारण जो इंडिया ही नहीं बल्कि जो विश्व है वो अभी आजकल ये भोजन के जो समस्या है, भोजन की समस्या उससे जूझ रहा है, ठीक। फिर कह रहा है कि देयर आर टू वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और इस भोजन की जो समस्या हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए दो मुख्य कारक है, मतलब दो तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट कह रहा है इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ अंडर कल्टिवेशन, यानी जितनी ज़मीन पे, ठीक, जितने भूभाग पे खेती हो रहा है उसकी एरिया को हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक। पहले 1 एकड़ में हो रहा था तो हम 2 एकड़ 4 एकड़ उसको और बढ़ा देंगे तो हमारा अनाज ज़्यादा उत्पादित हो जाएगा। या तो ये हो सकता है कि इंक्रीजिंग द यील्ड पर यूनिट एरिया, यानी पहले अगर एक हेक्टेयर में अगर 10 कुंटल अनाज हो रहा था तो अब इसको इंक्रीज करेंगे और इसको इंक्रीज करके अब 1 हेक्टेयर में कितना करेंगे? 20 कुंटल, ठीक। तो अगर इस तरह से हम इंक्रीज करते हैं इसको तो ये भोजन की जो समस्या है वो सॉल्व हो सकती है, ठीक। अब इसके आगे देखेंगे हम सी टेक्नोलॉजी का डिफिनीसन। ये तो मुख्य इंट्रोडक्शन रहा कि मतलब भोजन की क्या क्या समस्या है। अब सी टेक्नोलॉजी में कैसे कैसे इसका रोल है वो देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसको देखते हैं पहले डिफिनीसन कि सी टेक्नोलॉजी आखिर होता क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी शाखाएँ होती है और ये क्या काम करता है, ठीक। तो दिया है कि डिफिनीसन में देख, सी टेक्नोलॉजी इज ए साइंस विच डील्स विथ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, टेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड, ठीक। सीड टेक्नोलॉजी क्या है? एक विज्ञान है, ठीक, विज्ञान की एक शाखा है ये भी कह सकते हैं। या सीड टेक्नोलॉजी एक विज्ञान है, ठीक, विच डील्स विथ, किसका अध्ययन करता है ये? तो प्रोडक्शन का। अब भाई प्रोडक्शन किसका होगा? तो भाई सीड टेक्नोलॉजी है तो सीड का प्रोडक्शन करेगा, सीड का प्रोसेसिंग करेगा, सीड को स्टोर करेगा, सीड की टेस्टिंग के बारे में जानेंगे, मतलब अध्ययन करता है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड, ठीक। तो इन सभी ये सभी कार्य को सी टेक्नोलॉजी के अंदर किया जाता है, यानी सी टेक्नोलॉजी इन सभी कार्यों को करता है, ठीक, और इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सी टेक्नोलॉजी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर सीड के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, टेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य हम करते हैं, ठीक।
अब इसके आगे हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं कि एम ऑफ सी टेक्नोलॉजी की। सी टेक्नोलॉजी का एम क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है हमारे जीवन में। ठीक, तो सी टेक्नोलॉजी क्या करता है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सी टेक्नोलॉजी के अंदर हम हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यानी अधिक कृषि उत्पादन कर सकते हैं। अब ये अधिक कृषि उत्पादन कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए दिया है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू गेट हायर प्रोडक्शन बाय ग्रोइंग इम्प्रूव सीड प्रोमाइजिंग वैरायटी। ठीक, यानी उन्नत किस्म के बीज, अच्छे किस्मों के बीज का जो हम उत्पादन करते हैं जब, ठीक, और अच्छे किस्मों का बीज का उत्पादन करके जब हम किसानों को दे देते हैं, ठीक, और वो किसान जब उस अच्छे किस्म के बीजों को बोते हैं तो उससे जो फसल प्राप्त होती है, जो उत्पादन प्राप्त होता है, वह बहुत अच्छा उत्पादन होता है। ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। तो वही कह रहा है कि हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यानी सी टेक्नोलॉजी के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अच्छे किस्म का बीज बनाएंगे और अच्छे किस्म के बीज को बनाकर हम लोग दे देंगे। ठीक, और जब उस अच्छे किस्म के बीजों, जो अच्छा बीज रहेगा उसका अगर हम फिर बोएंगे तो उससे उत्पादन बहुत अच्छा होगा। ठीक, और दूसरा दे रहा है, देखिए दूसरा दे रहा है गुड क्वालिटी सीड, यानी सीड के क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। द सीड्स ऑफ गुड क्वालिटी आर मेड अवेलेबल फार्मर एज रिक्वायर्ड। सीड टेक्नोलॉजी किसान के पास जो गुड क्वालिटी के सीड होते हैं उनको अवेलेबल करने के लिए, ठीक, उनको आसानी से उपलब्ध हो पाए, इसके लिए मतलब गुड क्वालिटी का सीड इसमें पाया जाता है। ठीक ना, यानी इससे मिलता है। हम ये कह सकते हैं कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड क्या करता है, अवेलेबल कराता है सीड टेक्नोलॉजी किसानों को उनके रिक्वायरमेंट के आधार पर। ठीक, टाइमली सप्लाई सीड, द सीड्स ऑफ न्यू वेराइटी, सीड होगा, ठीक ना, यहाँ पे सीड होगा। द सीड्स ऑफ न्यू वेराइटी शुड बी अवेलेबल टू द फार्मर विल बी ऑफ द टाइम ऑफ सोइंग। ठीक, यानी टाइमली सोइंग के अनुसार किसानों को नई किस्म के बीज बुआई से पहले उनको उपलब्ध कराता है ताकि वह टाइम से बुआई कर सकें। आगे दिया है रीजनेबल प्राइस। द कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द हायर क्वालिटी सीड शुड रिमेन लेन सो दैट फार्मर आर पोजिशन टू परचेज देम। ठीक, यानी ये कह रहा है कि रीजनेबल प्राइस यानी उचित मूल्य पर किसानों को बीज उपलब्ध कराता है। सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं। ठीक, अब आगे कह रहा है कि रोल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। अब इसका मॉडर्न एग्रीकल्चर में रोल क्या है सी टेक्नोलॉजी का। ठीक, कैसे सी टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर जो आधुनिक कृषि है उसमें इसका योगदान बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दे रहा है कि हायर यील्ड यानी अधिक उपज के लिए ये जिम्मेदार है सी टेक्नोलॉजी। अब कैसे जिम्मेदार है, दे रहा है कि एज यू सो यू रीप, यानी आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे। भाई अगर आप अच्छा सीड बो रहे हो, उसकी अच्छे से देखभाल कर रहे हो, उसमें अच्छा फर्टिलाइज़र डाल रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत अच्छा होगा। इसमें आगे कर रहा है कि बाई सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स हायर प्रोडक्शन इज ऑब्टेन। यानी अगर हम गुड क्वालिटी के सीड को बो रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वह बहुत बेस्ट क्वालिटी का होगा। ठीक, इसके आगे देखते हैं लोअर कॉस्ट। व्हेन वी गुड सीड, यानी जब हम अच्छे किस्म के बीज को बो रहे हैं, कास्ट ऑफ अदर इनपुट लाइक फर्टिलाइजर, इरिगेशन वाटर, इंटरकल्चर, प्लांट प्रोपोगेशन एंड लेबर रिमेन्स लो। यानी कह रहा है ये कि अगर हम जब अच्छे किस्म के बीजों को बो रहे हैं तो हमारा जो अदर फैक्टर है, यानी हमको उसमें जो फर्टिलाइज़र डालना है,
जो इरिगेशन करना है, ठीक, प्लांट के लिए प्रोटेक्शन, जो इंसेक्ट से बचाना है, उसको रोग से बचाना है, तो अगर हमारा बीज अच्छा है तो इन फर्टिलाइज़र कम डालेंगे तभी हमारा फसल अच्छा होगा। इरिगेशन कम करेंगे यानी सिंचाई अगर कम करते हैं तो भी हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक। यानी मेन डिपेंड करता है गुड क्वालिटी सीड, यानी अगर सीड अच्छा है तो ये सब अगर हम जो अदर फैक्टर जो हम उसको कर देते हैं, ठीक, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, इनको अगर हम कम भी दे कुछ हद तक तो ये हमारे हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा और इन सभी पर जो खर्च होता है वो खर्च बचे। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है मोर इनकम, ठीक। मोर इनकम कैसे हो सकता है, सीड टेक्नोलॉजी के द्वारा हम अधिक आय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें दिया कि साइंटिफिकली प्रोड्यूस्ड सीड्स आर ट्रीटेड ऑफ प्रोटेक्शन अगेन insect, pest and disease. Hence we get more produced of good quality seeds which facts high price, ठीक। यानी ये कह रहा है कि मुख्य रूप से यह कह रहा है कि अगर हम बीज का अगर साइंटिफिकली रूप से अगर प्रोडक्शन करते हैं, यानी अगर वैज्ञानिक विधि से सीड का प्रोडक्शन करते हैं, तो जो वैज्ञानिक तरीके से जो सीड का प्रोडक्शन करेंगे अगर हम, तो उस सीड के अंदर कुछ ऐसे रेजिस्टेंस पाए जाएंगे जो इंसेक्ट और पेस्ट और डिजीज को कम करते हैं, ठीक। यानी वह इंसेक्ट रेजिस्टेंस होगा, डिजीज रेजिस्टेंस होगा उसमें, ठीक ना। यानी अगर हम वैज्ञानिक तरीके से सीड का उत्पादन करते हैं तो मैं कह सकते हैं कि रोगों के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक रहेगा, इंसेक्ट उनमें कम लगेंगे, ठीक। और अगर इंसेक्ट कम लगते हैं तो उनके बचाव के लिए हमको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब नहीं छिड़कना पड़ेगा, ठीक ना, उसको डालना नहीं पड़ेगा, जिससे हम अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और हमारा फसल उत्पादन भी अच्छा होगा, ठीक। चौथा पॉइंट दिया है रिलेबिलिटी यानी विश्वसनीयता होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि द सीड परचेज हैज फेथ दैट द सीड ही हैज परचेज इज ऑफ गुड क्वालिटी। यानी जब क्रेता जब किसान बीज को खरीदता है तो उसको यह पूरा विश्वास होता है कि जो यह बीज खरीद रहा है, ठीक, वो अच्छी किस्म का बीज है और यह अगर हम इसको बोएंगे तो अच्छा प्रॉफिट प्राप्त करेंगे और हमारा प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा, ठीक। और लास्ट और 5 पॉइंट दिया है इसका कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी अगर हम सीड कोई भी खरीदते हैं तो उस पर एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया होता है, ठीक। उस पर सीड टैग लगा होता है, उस पर टैग लगा होता है, ठीक। अब अलग अलग प्रकार के जो सीड होते हैं उस पर अलग अलग प्रकार के टैग होते हैं, ठीक। तो चलिए खैर उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कौन कौन किस प्रकार के टैग होते हैं और कितने प्रकार के सीड होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि यानी टैग पर कौन कौन से इंफॉर्मेशन लगा होता है, ठीक ना। तो ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेडिग्री, प्योरिटी, परसेंटेज फिजिकल एंड जेनेटिक, प्योरिटी परसेंटेज, जर्मिनल परसेंटेज यानी कितना वो जर्मिनेट करेगा, जब हम उसको बोएंगे तो कितना उसमें से जर्मिनेशन होगा, उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक। ये सभी जो है ये सभी पॉइंट है वो क्या दिया जाता है, इन सीड आर गिवन लेवल अटैच्ड विद द सीड पैकेट। यानी सीड पैकेट जब हम खरीदते हैं तो उस पर एक टैग लगा होता है और उस टैग पर ये सभी चीज़ें लिखी होती है कि उसका पेडिग्री कितने होता है, प्योरिटी कितना है, उसमें परसेंटेज फिजिकल एंड जेनेटिक प्योरिटी परसेंटेज कितना है, उसका जर्मिनल परसेंटेज कितना है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है और ये अन्य सारी भी जो जानकारी होती है उस सीड टैग पर लगा होता है, ठीक ना। और इसके अंदर एक पत्रक भी होता है और इस सीड के अंदर मतलब सीड पैकेट के अंदर एक जैसे कोई दवाई वही खरीदते हैं हम लोग तो उसका यूज करने के लिए देता है कि कैसे यूज करना है, कैसे उसको करना है।
तो उसी तरह से उसमें भी एक अंदर लेवल एक पर्ची होती है जिस पर सभी इंस्ट्रक्शन उसके सीडी के बारे में भी जानकारी रहता है। तो ये हो गया आपका एम ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर में सीड टेक्नोलॉजी का रोल। ठीक, यानी आज हम लोग क्या देख लिए, जल्दी देख लेते हैं एक बार कि हम लोग सबसे पहले देखें कि इसका डिफिनीसन, ठीक, कि सीड टेक्नोलॉजी क्या है। तो सीड टेक्नोलॉजी में बेसिकली प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और टेस्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य होता है। इसके बाद हम लोग देख लिए कि एम ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। तो सीड टेक्नोलॉजी का क्या मेन उद्देश्य है, ठीक। और उसके बाद हम लोग पढ़ लिए कि रोल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी का कौन कौन सा रोल है हमारे हमारे किसान मतलब एग्रीकल्चर में, मॉडर्न एग्रीकल्चर में इसका रोल क्या क्या है और किसानों को इससे कैसे अधिक आय प्राप्त होती है, इन सब के बारे में जानकारी ली। ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।